ये देखिए, ये लिखा गया है हेडिंग बर्नौली ट्रायल्स और है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, समझिएगा। ये प्रोबेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी मेन एडवांस के लिए, बोर्ड के लिए नहीं, जी मेन एडवांस के लिए। ठीक है, देखिए पहली बात यहाँ देखिए लिखे हैं, इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट को सिमिलर कंडीशन के तहत रिपीट किया गया, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब समझिए, जैसे कोई डाई लिए, डाई को हम उछाल रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं 10 बार, कहेंगे क्या आपका कितना ट्रायल हुआ उस एक्सपेरिमेंट का? 10 बार हुआ। अब है आपका कि अंडर सेम कंडीशन, सेम कंडीशन का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये फर्श है, फ्लोर है ना, तो फ्लोर जो है हो सकता है कि पक्का हो, जो फ्लोर है हो सकता है घास का मैदान हो, फ्लोर हो सकता है कि आपका जो है अपने बेड पे ही उछाल रहे हैं, ठीक ना। तो अंडर सेम कंडीशन का मतलब कि अगर घास के मैदान में आप खड़े हैं, वहाँ अगर उछाल हैं तो 10 प्रैक्टिकल वहीं होने चाहिए। तो ये नहीं कि कभी आप घास के मैदान में कर दिए, कभी आपका घर पर कर दिए, कभी आपका जो हवा बहुत तेज़ चल रही है, कभी हवा बहुत कम चल रही है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि टॉस उछाला जाता है, क्रिकेट जब होता है, कौन बैटिंग करेगा या कौन जो है आपका फील्डिंग करेगा, उसके पहले टॉस किया जाता है कॉइन को। तो कब आपका एक जगह नीचे होता है, वहीं जा कर के आपका अंपायर होगा, दोनों टीम के कैप्टन होंगे, वहाँ जाकर उछालते हैं, है ना। ये नहीं होगा कि आपका ड्रेसिंग में जाकर उछाला जाएगा। ठीक है, ये सेम कंडीशन देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम अपना जो है घर में खड़े हैं और फ़ैन हमारा बंद है, यहाँ उछाल दिए, और उसके बाद खूब तेज़ है फ़ैन चला दिए, उसके बाद उछाल दिए, तो हो सकता है जो कॉइन हमने उछाला है, जो थ्रो किया है, उसका डायरेक्शन वो चेंज हो सकता है। तो अंडर सेम कंडीशन, तो जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं अंडर सेम कंडीशन, यानी सेम फिजिकल कंडीशन, केमिकल की बात नहीं हो रही है, ठीक ना, तो कहेंगे कि यह एक ट्रायल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ट्रायल जान के क्या होता है। अब अगर मान लीजिए ऐसा है कि जितने भी ट्रायल हैं, उस ट्रायल में सक्सेस और फेल्योर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे बर्नौली ट्रायल। जैसे देखिए क्या है, इफ इन ईच ट्रायल, यानी सारे ट्रायल में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर रिमेन्स कांस्टेंट हो, देन सच इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ट्रायल इंडिपेंडेंट है, आर कॉल्ड एज बर्नौली ट्रायल्स। इसको एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने एक डाई को थ्रो किया, तो डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, इवेंट हमने ले लिया मान लिया 1 2। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, एक बार डाई हमने उछाला तो 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो यह इवेंट जो है होने की, इसको इसी को कह दिए सक्सेस। मान लीजिए ये इवेंट अगर 1 या 2 में से कोई आ गया तो हमको 100 रुपया जीत रहे हैं, 100 रुपया मिल रहा है, तो हमारे लिए सक्सेस हो गया। अब फेल्योर क्या होगा, जब ये नहीं है, इसमें से कोई नहीं आएगा, तो PE डैश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3, 1 - 1/3, ये देखिए 3 4 5 6 आएगा, यानी 4/6 यानी 2/3 होगा। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, या फेल्योर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। मत समझिएगा, पहली बार हमने डाई को थ्रो किया तो उस बार जो है ये इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3 होगी। अगर दोबारा हमने थ्रो किया तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होगी, आप फेल्योर की 2/3 होगी। तीसरी बार हमने थ्रो किया तब भी आपका ये बदलेगा नहीं,
जितनी बार हम डाई को थ्रो करते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन, तब क्या देखेंगे कि सक्सेस और फेल्योर का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी। ठीक है, सक्सेस किसी भी इवेंट को ले सकते हैं, उस इवेंट को लेकर चल रहे हैं, किसी भी इवेंट को। समझ गए बात को? तो हमें लग रहा है कि आप रैंडम ये क्या बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल नहीं, बर्नौली ट्रायल आप समझ लिए, बर्नौली ट्रायल क्या होता है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे ये जब समझ लिए तो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी जैसे पी लिख रहे हैं, इसको मान लीजिए स्मॉल पी से दिखा दें, ये 1/3 है। और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपका पी डैश क्यू से दिखा दें, क्या है 2/3 है। अब p प्लस क्यू जब करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इवेंट नहीं ले कोई दूसरा भी इवेंट लेते हैं तो p प्लस क्यू का हो जाएगा हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक है, p हो गया किसी एक्सपेरिमेंट का, ये तो एग्जाम्पल हमने लिया समझने के लिए लिया था। कोई आपका एक्सपेरिमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से दिखा दिए और उसके फेल्योर की प्रोबेबिलिटी को q से दिखा दिए, तो p प्लस क्यू जो होगा क्या है 1 होगा। ठीक, अब मान लीजिए हम बोलें कि एक्सपेरिमेंट को हम n टाइम रिपीट कर रहे हैं, कितना टाइम रिपीट किया n टाइम, तो उस n टाइम में r बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, r टाइम्स। ठीक है, r टाइम्स, जैसे इस समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक्सपेरिमेंट को 10 बार किया और 10 बार में हम कहें कि 6 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या हुआ कि 6 बार जो है यह इवेंट आएगा और 4 बार यह इवेंट नहीं आएगा। तो मान लीजिए लगातार 6 बार आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवा, तो भाई पहले बार आया ये, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3, दूसरी बार फिर 1/3, तीसरी बार यही आने के लिए 1/3। मल्टीप्लाई क्यों करते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है ये जो इवेंट बार बार रिपीट करते हैं आपस में, इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं भाई कि पहली बार जो है ये आपका आ गया, इसमें से कोई आ गया, तो दूसरी बार ये आ भी सकता है, ये नहीं भी आ सकता है, कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट है इससे। ये नहीं कि ये आ गया दूसरी बार नहीं आएगा या यही आएगा, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है आपका मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये प्रोबेबिलिटी पर पढ़े। ठीक है, तो कितनी बार भाई 1/3 कितनी बार 1 2 3 4 5 6, और 4 बार क्या हुआ, 4 बार फेल्योर हुआ, तो 4 बार उसके बाद क्या है 7वां बार क्या हो जाएगा 2/3, फिर 2/3 2/3 2/3, यानी क्या लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 6 और 2/3 टू द पावर 4, ये लिख सकते हैं 10 - 6। ऐसे समझिए कि n बार हमने प्रैक्टिकल किया, n बार, तो n बार में r बार सक्सेस, तो फेल्योर कितना होगा n - r, तो क्या हो जाएगा p इंटू कितनी बार r टाइम्स, यानी क्या लिख देंगे p टू द पावर r, और q इंटू कितनी बार n - r, ये होगा। लेकिन यह जो हम लिखे हैं p टू द पावर r और q टू द पावर n - r, ये क्या है आपका एक सिचुएशन लिए हैं कि लगातार r टाइम्स 1 2 3 4 5, उसके बाद लगातार आपका n - r बार फेलियर हुआ। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं ना, जैसे यही इसी एग्जांपल से हम बोल रहे हैं आपको कि 10 बार में 6 बार फेल होने की, हो सकता है कि लास्ट के 6वें बार में 6 बार जो है आपका जीत गया हो और शुरू के 4 बार हार गया हो। तो इस तरीके से सिचुएशन बहुत सारे हो सकते हैं, मान लीजिए पहला दूसरा जो है जीत गया, तीसरा हार गया, इस तरीके से। तो कैसे ये जो है कलेक्शन कैसे होगा, इस तरीके से होगा। जैसे आपका 10 है, जैसे आप जब पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे 10 आइटम्स है, 10 आइटम में से आपको जो 6 आइटम सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे आपका 10C6 10C6, या मान लीजिए ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए, देखिए सबसे बढ़िया तरीका, ऐसे पी 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 कितनी बार 1 2 3 4 5 6, और क्यू 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 कितनी बार 4 टाइम्स। मान लीजिए है इसका हमें परमुटेशन निकालना है,
क्या निकालना है, परमुटेशन। ठीक है, यानी आपका 6 सेम आइटम है या 4 सेम आइटम, कैसे परमुटेशन निकालेंगे, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, है कि नहीं, या क्या लिख सकते हैं आपका 10C6 करेंगे तो यही आएगा, या 10C4 करेंगे तो यही आएगा। सर आपको तो ऐसे सिचुएशन कितनी बार होंगे, अब इससे ले तो NCR टाइम्स, हर बार जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी, तो इसको कितनी बार ऐड करेंगे, NCR टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा NCR। यानी कैसे लिखेंगे आपका कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को बर्नौली टायर के अंतर्गत आपका हो रहा है, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हमने किया n टाइम्स जिसमें r टाइम हमको सक्सेस मिला, तो एग्जैक्टली r टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऐसे लिखेंगे Px इज इक्वल टू r, या इसको PR भी लिख सकते हैं, क्या होगा NCR P टू द पावर r Q टू द पावर n माइनस r। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बात हो रहा है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं r प्लस 1th टर्म n Q प्लस P टू द पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप करें, ठीक ना, बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़े होंगे 11th में, ये था a प्लस बी टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या था आपका NC0, क्या था a टू दी पावर n b टू दी पावर 0 NC1, क्या था a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1 NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ऐसे ही हमका लास्ट ऐसे आपका बीच में आएगा आपका NCR, तो क्या होगा a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। यही तो बात हो रही है। ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, r प्लस 1th टर्म है। r प्लस 1th टर्म अगर इसका निकालेंगे यानी TR प्लस 1, तो क्या हो जाएगा NCR Q का पावर n माइनस r P का पावर r, और n है P का पावर r Q का पावर माइनस r, r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ Q प्लस P टू द पावर n। समझ गया बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे समझिए, देखें ठीक वैसे ही करना है, ठीक ना, माने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हुआ इस फॉर्म में, कैसे, जैसे यहाँ x लिख दिया, यहाँ Px लिख दिया, 0 यानी r की वैल्यू क्या होगी 0, तो r की वैल्यू 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे NC0 P का पावर 0 Q का पावर n माइनस 0, फिर आपका 1, तो क्या हो जाएगा NC1 P का पावर 1 Q का पावर n माइनस 1। ऐसे आपका 2, तो क्या होगा NC2 P का पावर 2 Q का n माइनस 2। जितने हैं है ना, लास्ट में क्या रहेगा आपका n डॉट डॉट, क्या हो जाएगा NCn, क्या हो जाएगा P का पावर n Q का पावर n माइनस n 0 हो जाएगा। तो हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। अब आप लोग को हम बताते हैं इसका मीन और वेरिएंस। ठीक है, मीन और वेरिएंस, सीधे जो है मीन और वेरिएंस का फार्मूला याद होगा, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है मेन में या एडवांस में, सीधे देखते ही आप टिक कर देंगे, यानी 1 सेकेंड में। फार्मूला क्या समझ लीजिए, ठीक, हम प्रूव करा के दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए देखें जरा सा, हमें निकालना है म्यू यानी मीन, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया था, अभी लिखे थे, क्या लिखे थे हम, XI PI, I इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ क्या लिखेंगे भाई, XI यानी इसकी वैल्यू क्या है, इसको लिख देंगे R, यानी देंगे PR, R इज इक्वल टू 0 to n। ठीक है, कोई रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वो 0 है, 1 है, 2 है, n है, यानी इसको दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस सब करके ऐड करना है, यही काम यहाँ किए हैं। देखिए जरा सा क्या होता है, देखें दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल, देखिए R इज इक्वल 0, आज 0 रखेंगे तो पहला टर्म खत्म हो जाएगा, R इज इक्वल 1 से शुरू कर दीजिए। R इंटू PR की वैल्यू NCR P का पावर R Q का पावर n माइनस R।
ठीक, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 to n r, एन सी आर को लिख सकते हैं n बाई आर, n बाई आर, एक n और एक r निकल गया तो फार्मूला होता है ऐसे n माइनस वन सी आर माइनस वन। ये आप परमुटेशन कमीशन में पढ़े होंगे, p का पावर r q का पावर n माइनस आर, आर से आर कैंसिल हो गया, हम चाहते थे n बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ था एन सी आर, यहाँ जो था आपका वही p का पावर था, यहाँ आर में यही p का पावर चाहते हैं हम, तो क्या करिए आप, ये p का मान लीजिए बाहर, तो हो जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये हो जाएगा p का पावर r माइनस वन, और q का पावर, ऐसा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस वन माइनस r माइनस वन, ऐसा आपको समझने के लिए लिखे हैं। ठीक ना, एक्चुअल में ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, एन पी इंटू क्यू प्लस पी का पावर n माइनस वन हुआ, क्योंकि इसको जब आप तोड़ेंगे तो ऐसे ही आपका आएगा, क्या आएगा, पहला टर्म क्या आएगा बताइए जरा, इसको तो पहला टर्म क्या आएगा n माइनस वन सी जीरो, क्यू का पावर क्या आ जाएगा n माइनस वन, है ना, p का पावर क्या आ जाएगा, p का पावर जीरो आ जाएगा। देखिए जरा यहाँ देखिए तो r इज इक्वल वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस वन सी जीरो, p का पावर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल वन तो वन माइनस p का पावर जीरो, p का जीरो है, और q का पावर क्या हो जाएगा n माइनस वन माइनस r की वैल्यू वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, n माइनस वन हुआ आया। फिर से दूसरा टर्म इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आपका इसी का एक्सपेंशन आएगा, और q प्लस पी की वैल्यू क्या होती है वन, यानी क्या हो जाएगा एन पी इंटू वन, यानी हो जाएगा एन पी, यानी कि हुआ आपका कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है एन पी, होता है एन पी। ठीक, अब हमको बताना है वेरिएंस क्या होता है। ठीक, वेरिएंस देखिए जरा, अब सीधे ये फार्मूला याद रखिएगा, जब भी मीन पूछे n इंटू पी कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई कहा जाए आपका, ऐसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई आपका डाई थ्रो किया गया, ठीक है, और उसमें इवेंट ले लिया गया ये 3 5, ठीक है, और इसको 10 बार रिपीट किया गया, क्या किया 10 बार रिपीट किया गया, तो हमें निकालना है मीन निकालना है। 10 बार रिपीट, फार्मूला क्या है एन पी, यानी एन इज इक्वल टू 10, अब पी मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 2/6, कैंसिल आउट करना कैंसिल कर दो, 10/3 हो गया मीन, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो वेरिएंस में जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आपका, मीन ऑफ द स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन, तो मीन ऑफ द स्क्वायर्स का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे आपका मीन निकाला था, मीन क्या हो रहा था आर पी आर, यहाँ क्या हो जाएगा मीन ऑफ द स्क्वायर्स यानी आर स्क्वायर पी आर, आर की वैल्यू 0 to n माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन, तो मीन निकाले हैं तो क्या हो जाएगा एन पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ देख रहे हैं कि आर के लिए 0 रखने से पहला टर्म खत्म हो जाएगा, 0 रखने से कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए आर इज इक्वल टू 1 to n कर देते हैं हम। आर स्क्वायर है पी आर की वैल्यू एन सी आर, पी का पावर आर, क्यू का पावर n माइनस आर। ठीक, देखिए हमारा टारगेट रहता है कि यह जो आर है ख़त्म कर देना, तो एक काम करिए, एक एन और एक आर निकाल लीजिए, तो n माइनस वन सी आर माइनस वन, पी का पावर आर, क्यू का पावर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक एन जो है होगा आपका बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ आप देखेंगे कि आर है, आर यहाँ जैसे कि तैसे रह गया, यहाँ अगर निकालते हैं तो n माइनस वन बाई आर माइनस वन, तो काम कर देंगे, इसको लिखते हैं ऐसे आर माइनस वन प्लस वन,
ठीक। इस समेशन को 2 पार्ट में हम तोड़ देंगे, ठीक ना। यहाँ तोड़ते हैं, परेशान नहीं होना है। देखिए हो जाएगा यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन सिग्मा r माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी का पावर r क्यू का पावर एन माइनस r, फिर प्लस सिग्मा हो जाएगा 1 इंटू दिस यानी एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी का पावर r क्यू का पावर एन माइनस r माइनस एन पी का स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 1 टू एन। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ आर इज इक्वल टू 1 टू आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो 2 से शुरू कर दीजिए। तो एन सिग्मा आर इज इक्वल टू 2 टू एन आर माइनस 1, एक बार इसको तोड़ दीजिए तो एन माइनस 2 बाई आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, तो हो जाएगा एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। यहाँ क्या करिए, पी कॉमन ले लीजिए, तो पी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी का पावर आर माइनस 1 और क्यू का पावर ले देंगे एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 ठीक, माइनस एन पी का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ गौर करिए, यहाँ आर माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, एन माइनस 1 कॉमन हो गया, या आर माइनस 2 है तो पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर इज इक्वल टू 2 टू एन हो गया। क्या बचा, एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 पी का पावर आर माइनस 2 और क्यू का पावर लिख देते हैं एन माइनस 2 माइनस आर माइनस 2। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा पी, ये एक्सपेंशन वास्तव में किसका है, क्यू प्लस पी का पावर एन माइनस 1 का है, माइनस एन पी स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हो गया एन माइनस 1 पी स्क्वायर, ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा, क्यू प्लस पी का पावर एन माइनस 2 का एक्सपेंशन हो जाएगा। पी इंटू ये क्या हुआ, क्यू प्लस पी 1 हो जाएगा। अच्छा एक और यहाँ देखिए, यहाँ जब तोड़े थे आपका एन बाहर निकला हुआ था, एन यहाँ एज ए कॉमन था, है कि नहीं, यहाँ एन था, है, सब ध्यान देना है कि गलती ना हो। ठीक, तो हो जाएगा एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये तो 1 हो जाएगा, अब ब्रैकेट खोलेगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन इंटू पी स्क्वायर, एन इंटू पी स्क्वायर और प्लस ये एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। इनमें कॉमन क्या ले रहे हैं, एन पी, इसको लेते हैं 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी क्या होता है भाई, क्यू होता है। तो क्या हो गया, एन पी क्यू, यानी आपका निकला, यहाँ से लिख देते हैं आप, हाँ रिजल्ट कि वेरिएंस जो हो गया एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कहेगा यानी सिग्मा निकालना है, अगर सिग्मा निकालना है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट एन पी क्यू। ध्यान रहे कि सिग्मा की वैल्यू जो लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए। ओके।